जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंडियन आर्मी के जीडी का प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करेंगे। ये राम सिंह यादव का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग मैथ का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर सेट 1 का हम लोग केवल मैथ का क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें जो मैथ का भाग 3 में मैथ दिया है, गणित का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अनुक्रम का अगला पद क्या होगा। दिया है कि अनुक्रम हमें दे दिए हैं कि 12, 3, -6 और बोल रहा है कि इसका अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग 12 में से -9 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। उसी तरह 3 में से -9 करेंगे तो हमें -6 मिलेगा। उसी तरह -6 में से -9 करेंगे तो हमें -15 मिलेगा। यानी कि इसका अगला क्रम क्या है, -15। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो नल और एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। दो नल हैं जो एक टैंकर को कितने 10 घंटे और 15 घंटे में। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें मान लेते हैं कि नल ए है और नल बी है। एक नल 10 घंटा में भरता है, दूसरा नल 15 घंटा में भरता है। एक नल 10 घंटा में भरता है, दूसरा नल 15 घंटा में भरता है। तो दोनों का 1/10 कह रहा है क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों नलों को खोलने के लिए हम 1/10 प्लस दोनों नलों को खोलने के लिए दोनों को जोड़ देते। तो 1/10 प्लस 1/15 करके दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें 30 एलसीएम मिल जाएगा। 3 + 2 यानी कि 5/30 यानी कि 5/30। अब दोनों नल एक साथ खोलने के लिए हम 30/5 करके अब भाग दे देंगे तो हमें 6 घंटा। यानी कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो हम 6 घंटे में उस टैंक को भर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 घंटे। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 33 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2.9 × 7.05 इंटू रूट में 256/4 का स्क्वायर दिया है। तो दोस्तों पहले हम लोग जो रूट में इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2.9 × 7.05 गुणे, जब कोई भी नंबर रूट में रहता है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 16 होता है। यानी अब 16 यहाँ 4 का स्क्वायर दे दो, 4 × स्क्वायर 4 × 4 = 2.9 × 7.05 इंटू, जब रूट में दो नंबर तो इसको बाहर ले लेंगे तो 16/4 का मल्टीपल करेंगे तो 4 × 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया। दोस्तों 2.9 × 7.05 का जब हम मल्टीपल करेंगे तो वही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग मल्टीपल कर देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 11/34 है और महत्तम समापवर्तक 18 है।
यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसप गुणे मसप, माने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लस एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहली संख्या दोस्तों हमें दे दिया 162 एंड दूसरी संख्या मान लेते हैं कि कोई एक्स है, उसका लसप दिया है 1134 और मसप दे दिया 18। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। x इजकल टू 1134 गुणे 18 बटा 162 कटाएंगे तो 2 8 16 2 एकम 2 2 9 18 99 81 4 3 7 7 2 9 3 से कट जाएगा तितली के 9 2 3 7 21 2 3 8 24 फिर 7 3 10 18 3 से कट जाएगा 3 एकम में 3 3 एकम में 3 3 दूना 6 3 छक्के 18, यानी कि दूसरी संख्या हमें क्या मिल जाएगी 126, यानी कि 34 नंबर का 126। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसके लिए हम लोग दोस्तों ऐसे ही करेंगे जैसे नल वाला दिया था कि नल ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। दोस्तों दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 30, 15 दूना 30, 30 से कम है 30 में दोनों को ऐड करके इन दोनों को ऐड करके 3 आएगा, 3 से यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में समाप्त कर देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम अंक मान ज्ञात कीजिए। भिन्न दे दिया है हमें 30 नंबर से 2/3 का जब हम लोग डिवाइड देंगे दोस्तों भाग देंगे तो हमें 0.6666 डॉट मतलब ये हमेशा 6 आएगा, इसलिए हम लोग इसका शुद्धतम रूप लिखने के लिए 0.6 के पावर बार कर देते हैं। बार दोस्तों यह बताता है कि यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मतलब यही संख्या 6 हमेशा बार बार आता रहेगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि किसी वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर 168 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 140 रुपये, 140 रुपये। विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों, विक्रय मूल्य दे दिया है 168 रुपये। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, लाभ परसेंट। दोस्तों लाभ परसेंट का सूत्र होता है लाभ बाई क्रय मूल्य इंटू 100। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य लाभ बराबर होता है
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें 168 रुपया दिया है, क्रय मूल्य दे दिए हैं 140 रुपये। जब माइनस करेंगे तो हमें 28 रुपये का लाभ हो रहा है। तो जब इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे तो हमें 28 रुपये का लाभ, क्रय मूल्य दे दिया है 140 रुपये इंटू 100, यानी कि क्या आएगा लाभ प्रतिशत। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यानी कि लाभ कितने परसेंट का आ जाए 20% का। लाभ परसेंट बराबर 20% का लाभ मिल रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर हो। दोस्तों घन का फार्मूला होता है कि घन का आयतन का फार्मूला होता है 38 नंबर कि घन का आयतन बराबर भुजा के पावर क्यू होता है। यानी कि भुजा अगर 1 सेंटीमीटर दी है, 1 सेंटीमीटर दी है तो 1 के पावर 3 क्यूब सेंटीमीटर हो जाता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर एक मीटर दिया है तो पहला ऑप्शन दिया है कि एक क्यूब मीटर हो जाता है, ये भी राइट आंसर है। 10 के पावर 6 क्यूब सेंटीमीटर दिया है 200, जब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमें यही आंसर मिलेगा। तीसरा ऑप्शन दिया है 10 के पावर -9 क्यूब किलोमीटर, तो जब दोस्तों मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। यानी कि जो सारे आंसर है ये राइट हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रूट में 225/289 को सरलतम रूप में लिखिए। तो रूट में 225/289, दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 15/17 × 17, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आएगा 15/17 आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर है, तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण कितना होगा। यानी कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक कोई मीनार है, एक मीनार है, उसकी छाया जो है, उसकी छाया जो ये परछाई हो रही है इसकी लंबाई दोनों इक्वल है। यानी मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि h है, तो जो छाया बन रही है वो h ही के इक्वल है। यानी कि मीनार की ऊंचाई और छाया दोनों इक्वल है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से मीनार का शीर्ष देखने पर, ये मीनार का शीर्ष देखने पर यहाँ से ये एंगल कितने डिग्री का बनता है, थीटा हमें ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर होता है दोस्तों tan थीटा इजकल टू लंब बटा आधार। तो tan थीटा इजकल टू लंब हमें क्या दे दिया है h दे दिया है, आधार भी h दे दिया है। तो यानी कि tan थीटा इजकल टू h कैंसिल हो गया तो 1, tan थीटा इजकल टू tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री, टेंस कैंसिल, यानी थीटा का मान क्या है 45 डिग्री हो जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करो। जो हम इक्वेशन दे दिया है, निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करो। x² - 16x +
63 इज इक्वल टू 0। दोस्तों इसमें x की वैल्यू ज्ञात करने की x का मान कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग जो लास्ट वाला दिया है यानी कि 63 दिया है, 63 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें 16 मिले और गुणा करने पर 63 मिले। तो हम 63 का दो फैक्टर करेंगे तो 7 नामक 63 होता है, यानी कि गुणा किए तो हमें 7 मिला, जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 7 x माइनस 9 x प्लस 63 इक्वल टू 0। तो जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9, ये दोनों सभी किसके इक्वल हैं 0 के। तो एक बार x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एक 7 मिल गई और एक 9। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7 और 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत रंग बनाता है। अगली पारी में कितने रंग बनाए ताकि उसका औसत 32 हो जाए। कह रहे हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक जो खिलाड़ी है कि 14 पारियों में कितने रंग बनाता है। दोस्तों फार्मूला पहले देख लें कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर सभी संख्याओं का योग होता है, का योग बटा कुल संख्या होता है। कुल संख्या कह रहा है कि 14 पारियों में, मतलब 14 पारियों का औसत कितना है, 14 पारियों का औसत कितना है। कह रहा है कि 14 पारियों का औसत 30 है। तो 30 औसत हो गया है कितनी संख्या में, 14 संख्या में। यानी कि हम सभी संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। योग तो 14 योग बराबर 14 गुणे 30, यानी कि सभी संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 14 18 14 42, यानी कि 400। 14 पारी में जब उसने खेला है तो कितना रंग बनाया है 420 रंग बनाया है। कह रहा है कि अगली पारी में एक और पारी यानी कि 15वीं पारी में उसका औसत 32 हो जाता है। तो योग कितना हो जाएगा 15वीं पारी तक का योग बराबर 15 गुणे 32। 15 गुणे 32 करेंगे तो दोस्तों हमें 480 मिलेगा। यानी कि 15 पारी का योग कितना हो जाएगा 480 और 14 पारियों तक का योग कितना हो गया 420। तो 15वीं पारी में रंग कितना रंग बनाया तो 480 माइनस 420 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। यानी कि 15वीं पारी में उसने कितना रंग बनाया है 60। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 60। इसका ट्रिक होता है दोस्तों कि कह रहे हैं कि 14 पारियों में उसने 14 पारियों का औसत 30 है,
एक पारी की वृद्धि कर देने पर उसका औसत में कितनी की वृद्धि हो 32 हो जाता है, यानी कि 2 की वृद्धि हो जाती है। तो 14 दूनी 28, इसकी 2 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया औसत 32 हो गया। तो इसका 14 का 2 में मल्टीपल करते हैं, 1 का 2 में, तो 14 दूनी 28 प्लस 32 से कम है 32, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना है 60, यानी कि कितने रंग की वृद्धि हो गई 60 रंगों की वृद्धि हो गई। सर्वप्रथम 14 पारियों का औसत 30 है। एक पारी खेलने पर, एक अधिक पारी खेलने पर औसत में कितनी की वृद्धि हो जा रही 2 की, यानी कि औसत कितना हो जा रहा है 32 हो जा रहा है। तो इसका तिर्यक गुणा करते हैं दोस्तों, 14 दूनी 28 हो जाएगा और 32 से कम में 32 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 15वीं पारी का रन मिल जाएगा। तिरालीस नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि ए एक काम को 10 दिनों में करता है, ए और बी उसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। कह रहे हैं दोस्तों कि 43 नंबर, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, ए प्लस बी उसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों बी अकेला उस काम को कितने, तो ए प्लस बी का काम माइनस कर देंगे ए का काम, तो 1/6 माइनस 1/10, इसको सॉल्व करेंगे तो 30, 10 6 6 5 30, 10 3 यानी कि 2/30, यानी कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा 15 दिन में करेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने एक दिन का, जब ए प्लस बी माने दोनों मिलकर 6 दिनों में करते हैं, तो उन दोनों की कार्य क्षमता हमने निकाला है कि अगर एक दिन एक दोनों मिलकर एक दिन में एक काम करेंगे तो 6 दिन में 6 काम करेंगे। ए 10 दिन में काम करता है, तो एक दिन में एक काम करेगा तो 10 दिन में 10 काम कर लेगा। उसी तरह हम लोग लिखा रहे हैं कि 30 दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि 2/30, तो इसको बी का कार्य क्षमता निकालेंगे तो 30/2, यानी कि 15 दिन हमें आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संक्रियाओं को सरल कीजिए। दोस्तों इसको सरल करने के लिए कहा है कि 10 के पावर 6 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 10 के पावर -3 गुणे 10 के पावर 0 इंटू 10 के पावर 0 कर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0, क्योंकि जब किसी भी नंबर में 0 से अगर गुणा करेंगे मल्टीपल करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, यानी कि राइट आंसर 0 हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक बैंक से 12% की वार्षिक दर से 20,000 रुपये उधार लिए, तो 1 साल के बाद उसने कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो साधारण ब्याज से लगा देंगे दोस्तों कि दर दे दिया है 12%, मूलधन दे दिया है 20,000 और समय दे दिया है एक साल, तो हम साधारण ब्याज से लगा देंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, यानी कि पी दे दिया है हमें 20,000 रुपये एक साल का, और ब्याज दे दिया है दर दे दिया है 12% बाई 100,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24, यानी कि 2400 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। हो रहा है 1 साल में वो कितना ब्याज दे रहा है, इतना, यानी कि कुल मिश्रधन वो कितना देगा, ब्याज प्लस साधारण ब्याज। ब्याज कितना है 2400 रुपया प्लस साधारण ब्याज 20,000 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 22,400 रुपये आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर डी। दोस्तों आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सारा क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।